हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई 8.1 नंबर एक्सरसाइज खत्म हो चुकी थी। 8.2 नंबर एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10 एनसीईआरटी सिलेबस से। तो उससे पहले एक टेबल आएगी भाई, वो टेबल याद करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। भाई कुछ एंगल्स दे रखे हैं 0, 30, 45, 60 और 90। इन एंगल्स के ऊपर साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की क्या वैल्यू होती है वो सब करना है भाई। तो ये टेबल कैसे बनानी है उसको करते हैं। सबसे पहले भाई साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करना है देखो, सबसे पहले क्या करो, 0, 1, 2, 3 और 4 ये काउंटिंग लिखी। सबको 4 से डिवाइड करवाना है भाई, करवा दिया। और नेक्स्ट वर्क क्या है, स्क्वायर रूट कर देना है सबका। ठीक है जी, जो कटता उसको काट दो भाई पहले। जैसे ये कट रहा है 1, 2, मतलब ये हो गया √1/2। और ये कट रहा है भाई, ये हो गया √1। और कुछ नहीं कट रहा। तो सोल्व करते हैं। देखो, अगर 0 को 4 से आप डिवाइड करवाओगे तो 0 आएगा। और 0 क्या होता है, 0 का रूट 0 ही होता है। ये नहीं कट रहा। 1 का रूट होता है 1, 4 का रूट होता है 2। ठीक है, अब 1 का रूट होता है 1, 2 का √2। 60 के लिए करेंगे √3 और 4 का रूट होता है 2। √1 कितना होता है भाई, 1। क्लियर हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी सबसे जरूरी है। इसी में ही प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी आराम से हो जाएंगे। दोबारा देखो, इसको डिवाइड करवाया 0 आ गया, इनका स्क्वायर रूट किया, इसका भी और इसका भी आ गया भाई। अब कोस के लिए क्या करोगे, जो पीछे से इस तरफ उठा लो भाई। जो साइन 90 है वो कोस 0 के बराबर होता है। साइन 60 होता है वो कोस 30 के बराबर होता है भाई। साइन 45 कोस 45 सेम होता है। साइन 30 वो आपका कोस 60 के बराबर होगा। और साइन 0 कोस 90 के बराबर होगा। क्लियर है, साइन और कोस की वैल्यू होगी हमारी। अब नेक्स्ट करनी है हमें टेन की वैल्यू। भाई टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। मीन्स अगर मैं करूं भाई कि 0/1, साइन 0/कोस 0, 0/1 कितना आ गया भाई, 0। क्लियर है, ये हो गया आपका 0। सिमिलरली अगर इसको करेंगे 1/2 बाय में √3/2, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो आ गया 1/2 इंटू 2/√3। ये कट गया, आ गया कितना 1/√3। तो आपकी वैल्यू आ गई यहां पे 1/√3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे 1/√2 और ये ऊपर चला जाएगा भाई √2/1। कट करोगे तो कितना आ गया 1, मतलब tan 45 कितना है 1। सिमिलर तरीके से √3/2 इंटू 2/1 कट गया, कितना आ गया √3। ठीक है, और ये देखो भाई 1/0 दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। आप नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है भाई 1/sin थीटा, मतलब जो साइन वाला है उसका उल्टा। अगर मैं कहूं 4/0 तो ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसको नॉट डिफाइंड लिख देंगे, या इनफाइनाइट का निशान भी लगा सकते हो भाई। ये इनफाइनाइट रह जाएगा, ये डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब सीकेंट की बात करेंगे तो इसका पीछे से कर दो भाई 1, 2/√3, √2, 2 और यहां पे आप नॉट डिफाइंड कर दो, या इनफाइनाइट, ये भी आप नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब है कोट। कोट के लिए आप tan का पीछे से कर दो भाई, tan के जो लिख रखे हैं tan 90 पे, ये वाला हो जाएगा इनफाइनाइट। ये हो गया आपका √3, ये 1, ये 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर है भाई, तो ये हमारी टेबल थी जो कि अभी इस एक्सरसाइज में हमारी काम आने वाली है, और फर्दर क्लासेस में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है भाई। इसको नोट करो। एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं भाई। फर्स्ट सम क्या कह रहा है, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। और दूसरा सम है ये, पहले पहला सम कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट सम
देखो भाई साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2। अभी टेबल की थी हमने। कोस 30 ये भी कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 पे होता है 1/2 और कोस 60 पे होता है 1/2। इसको सोल्व करोगे √3 इंटू √3 हो गया 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4। ये 4 एलसीएम 3 प्लस 1, ठीक है, 4/4 दैट इज इक्वल टू आ गया 1। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड सम की ओर देखेंगे, 2 10 स्क्वायर 45। तो भाई 2 इंटू 10 स्क्वायर 45, 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 √3/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। 2 इंटू 1 कितना हो गया भाई 2। सम नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। नोट करो। सम नंबर थर्ड की ओर चलते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट का थर्ड सम, कोस 45 बाई सीकेंड 30 प्लस कोसिकेंड 30। कोस 45 1/√2 बाय में सीकेंड 30 कितना होता है, ये होता है 2/√3 प्लस कोसिकेंड 30 2/1। वैल्यूज ऊपर वाला एज इट इज हो गया, नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं भाई। √3 एलसीएम आ गया, क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया 2 प्लस 1 से डिवाइड किया तो √3 की और 2 की मल्टीप्लाई 2√3। क्लियर है, यहां तक हो गया भाई। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ये हो गया √3 बाय में √2 इंटू में 2 प्लस 2√3। करते हैं भाई, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया √3 बाय में 2√2 प्लस 2√6। देखो बेटा, रूट में मल्टीप्लाई हो सकती है, अगर स्क्वायर रूट आया हुआ है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब क्या करना है, अब नीचे वाला हो गया, अब हम करेंगे ऑन रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया √3 बाय 2√2 प्लस 2√6 इनटू में ये जो दे रखा है इसका निशान चेंज करके भाई, बीच वाला निशान चेंज होगा 2√2 माइनस 2√6 बाय में 2√2 माइनस 2√6। रैशनलाइजेशन करते टाइम ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसका आप निशान चेंज करोगे बीच वाला और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाओगे, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो गया 2√6 माइनस 2√18 बाय में, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ये कितना हो गया भाई, 2 कॉमन आ सकता है यहां से, ये हो गया √6 माइनस 3√2, ठीक है, बाय में कितना हो गया 2√2, 2 देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 इंटू में कितना हो गया 2 माइनस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर इंटू में 6। ठीक है, कैसे आया भाई, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे √6 का स्क्वायर हो गया 6, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू √6 माइनस 3√2 बाय में 8 माइनस ये आ गया भाई, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू √6 माइनस 3√2 बाय में माइनस 16। कट करेंगे तो 8 पे कट गया। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हो या ऊपर माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3√2 माइनस √6 बाय में माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 3√2 माइनस √6 बाय में 8। ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ सम की ओर बढ़ते हैं भाई। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसिकेंड 60, सीकेंड 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। वैल्यूज पता होनी चाहिए। सबसे पहले साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कोसिकेंड 60, कोसिकेंड 60 कितना होता है भाई 2/√3 बाय में कितना हो गया सीकेंड 30 2/√3 प्लस कोस 60 1/2 प्लस 1 हो गया।
क्लियर है। ऊपर वालों का अलग से एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2√3, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1, यहाँ पे भी आप 1 मान सकते हो। 2 से 2 कट गया, बच गया √3 और 1 की मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 से डिवाइड करोगे 2√3 और 2√3 की 1 के साथ माइनस √3 1, 2 2 जा 4, बाय में कितना आ गया भाई 2√3, ठीक है। √3 से √3 कट गया, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 से 2 कट गया √3 की और 1 की मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 से 1 हो गया, मतलब 2√3 और 2√3 की मल्टीप्लाई होगी ये। भाई ये दोनों आपस में काट देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया √3 प्लस 2√3, बेस सेम है, ऐड हो जाएंगे, -4 बाय √3 प्लस 2√3, 3√3 प्लस 4। क्लियर है, इतना आ गया। अब आगे वही ऑन रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करना है, नीचे वाला जो है इसके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, ऊपर वाला 3√3 माइनस 4 बाय में 3√3 प्लस 4, इसका निशान चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 माइनस 4, देखो सेम आ गया, सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय में ये बनेगा, हर बार यही बनना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, उसको खोलेंगे 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 बाय में ये हो गया 3√3 का स्क्वायर, सोली कर लेते हैं, 3 3 9 9 27 माइनस 16, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये हो गया 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बाय में 11, ये आ गया भाई 43 माइनस 24√3 बाय 11, जो कि आपका आंसर है। नोट करो। भाई पहले सम के 5th पार्ट की ओर चलते हैं। ये दे रखी है स्टेटमेंट, कैसे करना है देखो एक बार ध्यान दो भाई। कोस स्क्वायर 60 है, इसका मतलब होता है कोस 60 का होल स्क्वायर, मतलब यही कोस स्क्वायर 60 होता है। तो जो जो वैल्यू हमें पता है वो लिख देते हैं यहाँ पे। 5 इंटू कोस 60 पे होता है आपका 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू सीकेंट 30 होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 का स्क्वायर बाय में साइन 30 होता है 1/2 और स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 30 पे होता है √3/2 और स्क्वायर दे रखा है तो इसका स्क्वायर हो गया। अब सोल्व करते हैं, एक बार खोल लेते हैं भाई। 5 इंटू ये हो गया 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 बाय में हो गया 1/4 प्लस 3/4, ऊपर हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बाय में नीचे वालों का एलसीएम आ गया 4, ये हो गया 1 प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम आ गया भाई 12, इनका 4 और 3 का एलसीएम 12, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, 4 3 और 5 की मल्टीप्लाई 15, 3 से किया 4, 4 की और 16 की मल्टीप्लाई कितनी होगी भाई 64, माइनस 1 से डिवाइड किया तो 12, 12 की और 1 की मल्टीप्लाई 12 और बटे में हो गया 4/4 कट गया भाई, 3 + 1 4 हो गया ना, दैट इज इक्वल टू ये रह गया आपका 67/12, दैट इज आंसर। सेकेंड सम का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है भाई, टिक द करेक्ट आंसर वाला है, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक हमारा ठीक होना चाहिए, तो सोल्व कर लेते हैं भाई। 2 tan 30 बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो हमें पता होनी चाहिए वैल्यूज भाई। 2 इंटू tan 30 पे कितना होता है भाई 1/√3 बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो हो गया 2/√3 बाय में 1 प्लस 1/3। क्लियर है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। क्या बना 2/√3 और नीचे वालों का एलसीएम 3 आ गया 3 + 1, दैट इज इक्वल टू 2/√3 बाय में 4/3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर, तो मतलब 2 इंटू में 3 बाय में √3 इंटू में 4,
इससे कट हो जाएगा √3 पे, इससे कट हो गया 2 पे, दैट इज इक्वल टू √3/2। अब हमारे पास जो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी वैल्यूज देखते हैं भाई। साइन 60 कितना होता है √3/2, कोस 60 1/2, टेन 60 √3, साइन 30 1/2। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है भाई? ऑप्शन ए, दैट इक्वल टू साइन 60। सेकेंड सम का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो क्या होगा भाई? पुट करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर बाई में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सोल्व करोगे 1 माइनस 1 बाय में ये हो गया 2, कट किया 0/2, दैट इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, इनमें से कौन सी वैल्यू a की आएगी कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए हो जाएगा? वैल्यू पुट करके ही देख लेते हैं भाई। व्हेन a इज इक्वल टू 0 की, तो साइन 2 इंटू में 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। भाई LHS RHS दोनों इकट्ठे सोल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया साइन 0 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में साइन 0 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये ट्रू है भाई। तो a इज इक्वल टू 0 हमारा क्या आ गया? ट्रू। ऑप्शन ए तो फिलहाल तो आ गया, बट आगे भी चेक कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 30 दिया भाई, साइन 2 इंटू में 30 आ गया इज इक्वल टू 2 साइन 30। भाई अलग अलग करते हैं एक बार, चलो ये LHS ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? साइन 60 √3/2, ठीक है ना। अब RHS लिया तो 2 इंटू साइन 30, मतलब 2 इंटू साइन 30 पे 1/2 कट किया तो 1, मतलब ये हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं आया। क्लियर है? तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। अब नेक्स्ट कर लेते हैं 45, a इज इक्वल टू 45। देखो आंसर हमारा आ चुका है यहाँ पे, बाकी तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि भाई साइन 2 इंटू 45 LHS लिया हमने, दैट इज इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 पे कितना होता है 1। RHS लेंगे हम तो 2 साइन 90 a की जगह 45, 2 इंटू 1/√2 कट करोगे तो √2, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। लास्ट करते हैं a इज इक्वल टू 60, तो ये कितना हो गया? साइन 2 इंटू 60, मतलब LHS साइन 120, और साइन 120 होता है भाई कोस 30 के बराबर। आपकी वैल्यू ये देख लेना, आप आगे जब सॉल्व करोगे आपके बहुत काम आएगी ये चीज़ें। √3/2, और इसी तरीके से 2 साइन 60 हो गया, 2 इंटू साइन 60 पे होता है भाई आपका √3/2, 2 से 2 कट गया, दैट इज इक्वल टू √3, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सिर्फ एक ही केस आया है जहां पे 0 थी a की वैल्यू, वहां पे हमारा ठीक रहा। सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं भाई। 2 tan 30 बाई में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखते हैं भाई। इसको सोल्व किया 2 tan 30, 2 इंटू टेन 30 पे कितना होता है भाई 1/√3, ठीक है, बाय में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे तो आ गया 2/√3 बाय में 1 माइनस 1/3, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं। नीचे वालों का एलसीएम दिया हमने, ये हो गया 2/√3, नीचे हो गया 3 एलसीएम 3 माइनस 1, 2/√3 बाय में 2/3, ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू में 3/√3 इंटू में 2, 2 से 2 कट गया, ये कट गया आपका √3 पे, दैट इज इक्वल टू √3। आपका √3 आ गया भाई, √3 आ गया। तो आप देखेंगे √3 होता कहाँ पे है। अब कोस 60 की वैल्यू की बात करेंगे तो 1 बाय में 2 होती है। साइन 60 की बात करेंगे तो √3/2। tan 60 पे कितना होता है आपका √3, और साइन 30 पे होता है 1/2,
तो ऑप्शन सी करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू 1060। क्लियर है बेटा? या हो सकता है आपका एक और ऑप्शन मिल जाता कोट 30, तो वो भी हो सकता था आपका, बट ऑप्शन जो दे रखा है हमने वही करना है। सम नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सम है भाई। 10a प्लस बी की वैल्यू √3 है, 10a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, तो a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम कह सकते हैं क्या कि वी नो दैट 10 कितना, ये √3 कितने पे होता है भाई, 60 इज इक्वल टू √3। ठीक है, ध्यान देना भाई, 10 60 पे कितना होता है √3, एंड 10 30 इज इक्वल टू 1/√3। क्लियर है? जब देखो इसको कंपेयर कर रहे हैं, 10 यहां पे क्या लिखा मैंने 60, मतलब a प्लस बी की जगह पे कितना आया 60, तभी √3 होता है। सो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई भाई हमारी 60। आगे की बात करेंगे, यहां पे देखो इसकी जगह पे मैंने 30 लिखा, तब 1/√3 आया, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 30। एलिमिनेशन लगा सकते हो ना, तो भाई ये कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 90, a की वैल्यू कितनी आ गई 90/2, मतलब a इज इक्वल टू 45, ये 1 है ये 2 है, पुट a इज इक्वल टू 45 इन 1, फर्स्ट में रख रहे हैं 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 15, a की वैल्यू कितनी आ गई 45। ऑप्शन जो भी आपका, सॉरी यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, आपको पता चल जाएगा आपका सवाल ठीक है या गलत है। लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। ये ट्रू फॉल्स का सम है, कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये आ जाता है। तो देखो एक बार, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये बिल्कुल फॉल्स कंडीशन है भाई, ये गलत है, ट्रू नहीं है। कैसे गलत है, इसको एक बार सोल्व करके देख लेते हैं भाई। लेट किया a इज इक्वल टू 30 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 90, सॉरी 60 ले लेते हैं, आसान सा कर लेंगे भाई, 60 हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास LHS है, ये हमारे पास RHS, LHS लेंगे तो साइन 30 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू साइन 90, और वो कितना होता है 1। अब RHS लिया हमने तो क्या हो गया, साइन 30 प्लस साइन 60 दैट इज इक्वल टू साइन 30 पे कितना होता है बेटा 1/2, प्लस ये हो गया √3/2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स है। एक्चुअली में आपको आगे फर्दर क्लासेस में काम आएगा भाई। देखो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। बेटा इसको खुद से सोल्व करके चेक करके बताना है कि क्या ये आपका ठीक आया है या नहीं आया है, कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, बाकी फिलहाल के लिए ये हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट की ओर देखते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज। जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। करते हैं भाई, साइन 0 अब किया साइन 30, साइन 30 पे होता है 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5, साइन 45 1/√2 मीन्स 0.7 के आसपास बनती होगी भाई शायद। साइन 60 दैट इज टू √3/2 0.8 के आसपास कुछ है, और साइन 90 होता है अपना 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 है, फिर 0, फिर ये बड़ा आ गया 0.5, फिर बड़ा आ गया 0.7, फिर बड़ा आ गया 0.8, और फिर बड़ा आ गया, मतलब बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ये वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही हैं, तो ये हमारा ट्रू है। सिमिलरली अगर कहा इसने कोस थीटा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा अगर थीटा इंक्रीज हो, तो कोस थीटा भाई उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 होगा, फिर 0.8 होगा, फिर 0.7, फिर 0.5, फिर 0, मतलब ये डिक्रीज होने लग रहा है भाई, इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू हमारी फॉल्स हो जाएंगी। बेटा ये वैल्यूज अपनी एक्यूरेट निकाल लेना, मैंने सिर्फ अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से किया। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा
हमने एक टेबल की थी, उसमें हमें पता है इट इज ट्रू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, मतलब साइन 45 भी हमारा 1/√2 होता है और कोस 45 भी हमारा कितना होता है 1/√2। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू है 45 जिसके लिए हमारा ट्रू है, सो इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सभी के लिए नहीं है तो आप इसको फॉल्स कहोगे फिलहाल। लास्ट है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कोट ए नॉट डिफाइंड दिखाना है भाई, मतलब कोट 0 के ऊपर चेक करेंगे, कोट 0 पे कितना होता है भाई, यही तो होता है, नहीं है तो फिर भाई अपना बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है, तो बेटा 8.2 नंबर एक्सरसाइज खत्म हो गया है। आगे 11th-12th क्लास में इसका बहुत यूज़ होने वाला है, तो इसकी टेबल को बहुत अच्छे से करना है और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।